हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम वर्ब्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने वर्ब्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने मेनली मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। तो जो हमने देखा था कि वर्ब्स जो है मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स में डिवाइडेड है, एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने पढ़ा था मॉडल वर्ब्स। तो अब उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स से। प्राइमरी यानी जो मेन हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। और याद करो लास्ट क्लास में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को और क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। सो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब हमारे पास तीन टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो है बी, हैव एंड डू। तो जो अब वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं, इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और उनके बारे में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। सो डू जो है वो यूज़ होता है या तो डू की फॉर्म में या डज की फॉर्म में। ठीक है, डिड एंड डन। तो डू और डज यूज़ होते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ठीक है, डिड एंड डन यूज होते हैं पास्ट टेंस में। अब ये टेंस कौन से टेंसेस हैं, ये जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हैं कि डिड जो है वो सिंपल पास्ट में यूज होता है। ठीक है, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे आप इस वीडियो को दोबारा विजिट कर सकते हैं और तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। डन ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है एंड ये यूज होगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, सो ये अलग अलग टाइप्स पे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस के लिए हम डू या डिड यूज़ करेंगे। सो जनरली ये जनरली यूज इन हम इन्हें कहाँ यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। डू या डिड ये मेनली हमारे क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस में कॉमन नहीं है। दे आर नॉट कॉमन इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, ऑल्दो यूज हो सकते हैं बट वो स्पेशल केस है। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे और हमें अभी उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मेनली कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस में इतना यूज़ नहीं होते। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट अ चॉकलेट। तो अब इसका क्वेश्चन, इसका आंसर अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों में हो सकता है। यहाँ पे देखो डू यूज हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, इट्स अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में डू का यूज हुआ है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, यस। अगर पॉजिटिव है तो यस आई वांट अ चॉकलेट। ठीक है, यहाँ डू का यूज नहीं हुआ, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, और ये नो आई डू नॉट वॉन्ट अ चॉकलेट या आई डोंट वॉन्ट अ चॉकलेट, तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ डोंट है। ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सो आई डोंट वॉन्ट अ चॉकलेट, तो इसलिए यहाँ पर डू डोंट क्या होता है, डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि डोंट किसका शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट, तो डू नॉट को हम डोंट लिख सकते हैं। ठीक है, हैज़ नॉट को हम क्या लिखते हैं, हैजंट। ठीक है, सो ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म्स है और इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। इट इज, उसको हम क्या लिखते हैं, IT'(S). ओके, तो ये सब कॉन्ट्रैक्शंस है। तो यहाँ क्या हुआ, डू का यूज हुआ, बिकॉज डोंट का क्या मतलब है, डोंट का मतलब है डू नॉट, तो डू का यूज हुआ है किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में, नो आई डोंट वांट अ चॉकलेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज डज ही रीड फिक्शन। ठीक है, सो ओके, सो डज ही रीड फिक्शन, तो यहाँ क्वेश्चन है डज ही रीड फिक्शन, यहाँ पर डज यूज हुआ है। अब डू और डज में क्या डिफरेंस है, डज यूज होता है ही शी के लिए। ठीक है, और ही शी इट के लिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, एंड आई
वी, ठीक है, यू एंड दे। इन सब्जेक्ट के साथ वी यूज डू। सो डू यू वॉन्ट अ चॉकलेट, डज यू वॉन्ट इज इनकरेक्ट, डू यू वॉन्ट अ चॉकलेट विल बी करेक्ट। सिमिलरली यहाँ ही है हमारा सब्जेक्ट, तो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग डू, हम यूज कर रहे हैं डज, ठीक है। तो डज ही रीड फिक्शन, फिक्शन क्या होगा, एक यानी कि फिक्शन क्या होते हैं, स्टोरीज, ओके। सो डज ही रीड फिक्शन, क्वेश्चन है डज ही रीड फिक्शन, तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, यस या नो। यस ही रीड्स फिक्शन, तो ये क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। और पॉजिटिव सेंटेंस तो यहाँ हमने डू यूज नहीं किया। नो ही डजंट रीड फिक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे डजंट यूज हो रहा है। डजंट क्या हुआ, क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे डोंट डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसे डजंट किसका है, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ओके। सो नो ही डज नॉट या नो ही डजंट रीड फिक्शन करेक्ट है। और यहाँ पे डज हमने क्यों यूज किया, बिकॉज सब्जेक्ट है ही, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू या डज यूज करते हैं या क्वेश्चंस में, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम यूज नहीं करते, ठीक है। वो स्पेशल केस होगा जहां हम यूज करेंगे एम्फेसिस के लिए, बट मेनली नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। अब नेक्स्ट हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है हैव, ठीक है। अब हैव कहाँ कैसे हम यूज कर सकते हैं, हमें परफेक्ट टेंसेस फॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो है जैसे सिंपल, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ये अगर जैसे आप सबको इतना तो आई होप कि पता होगा कि हम या तो पास्ट, ठीक है, थ्री टेंसेस की बात करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और हर एक जो टेंस है वो हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं इन 4 टाइप्स में, ठीक है। सो पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होंगे। सो इनमें से जो ये परफेक्ट टेंसेस हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंसेस हैं, उनको ही फॉर्म करने के लिए हम हैव यूज करते हैं। सो जैसे ही हैज ओपन द बॉक्स, सो ही हैज, अब यहाँ तो हैज, देखो हैज और हैव, हैज किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो हम यूज करेंगे हैव। तो यहाँ पे आई और वी, अब आई तो सिंगुलर कहोगे, बट आई के साथ आई भले ही सिंगुलर है, बट वी यूज हैव विद इट। सो आई एंड वी के साथ हम यूज करते हैं हैव, एंड उसके अलावा जो भी है, ठीक है, आई, वी, यू एंड दे, ठीक है, इन सब के साथ हम यूज करते हैं हैव, एंड ही, शी एंड इट के साथ हम यूज करेंगे हैज। सो जैसे, ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज ओपन द बॉक्स, तो सब्जेक्ट है ही के साथ हम यूज करेंगे हैज, ठीक है, ही के साथ यूज करेंगे हैज। सो ही हैज ओपन द बॉक्स, उसने वो बॉक्स ओपन कर लिया। जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक अलग से हम वीडियो टेंसेस पे करेंगे, तो जहाँ पे हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट हम ब्रीफली जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम देख रहे हैं। सो परफेक्ट टेंसेस में क्या होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है परफेक्ट टेंस में, हैज या हैव, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव यूज करते हैं। सो ही हैज ओपन्ड द बॉक्स, हैज के बाद यहाँ पर मेन वर्ब, ओपन यहाँ मेन वर्ब है, एंड हैज इज द हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन है, ही। सो ही हैज ओपन्ड द बॉक्स, ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव नॉट विजिटेड हर, आई के साथ हम यूज करते हैं हैव, ओके, ठीक है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट विजिटेड हर। सो यहाँ विजिटेड यहाँ क्या है, दिस इज मेन वर्ब, ठीक है। एंड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वो है हैव। सो
यहाँ पे भी यूसेज करेक्ट है। तो हैज़ और हैव को हम परफेक्ट टेंस बनाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, 2 सेंटेंसेस हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट है हैव प्लस इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव हम ये समझ सकते हैं कि टू, ठीक है, प्लस जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू होगा और उसके आगे बेस फॉर्म होती है वर्ब की, तो हम कहते हैं कि वो इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन है, टू प्लस वर्ब। तो ये बेस फॉर्म क्या होती है अभी हम आगे देखने वाले हैं इसी क्लास में। तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो है इन्फिनेटिव। और यहाँ पर अगर हैव के बाद इन्फिनेटिव है तो उसका क्या मतलब है? वो शो कर रहा है फोर्स्ड एक्शन को, ठीक है। तो अब फोर्स्ड एक्शन का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही हैड टू टेक द टेस्ट अगेन, तो यहाँ पर हैड टू जब यूज हो रहा है, ही हैड टू टेक, तो टू प्लस टेक, ये क्या हुआ? इन्फिनेटिव, ठीक है। टू प्लस टेक इन्फिनेटिव और हैड के बाद यूज हो रहा है, तो जब भी ऐसा यूज होगा तो हम कहेंगे फोर्स्ड एक्शन है, यानी जो पर्सन है जिसकी बात हो रही है उसे वो टेस्ट लेना पड़ा, उसको, उसने अपनी मर्जी से नहीं लिया, ही हैड टू टेक द टेस्ट, उसे वो टेस्ट लेना पड़ा, तो मजबूरी थी उसकी, ठीक है। तो वहाँ जब भी ऐसा फोर्स्ड एक्शन होगा, जैसे ही हैड टू पे द फाइन, तो वहाँ पे उस पर्सन को फाइन देना पड़ा, उसने अपनी मर्जी से नहीं दिया, उसको फोर्स किया गया फाइन पे करने के लिए। तो वहाँ पे हैड टू या हैव टू जब यूज होता है तो हैज, हैव, हैड, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है फोर्स्ड एक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर हम हैव को और कैसे यूज कर सकते हैं, ये यहाँ होना चाहिए। तो हैव को हम कैसे यूज कर सकते हैं? इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब। अभी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स देख रहे हैं कि मेनली ऑक्सिलरी वर्ब है, पर ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है हैव। कैसे यूज हो सकता है? जब ये पोजेशन शो कर रहा हो, जैसे आई हैव द लेटर दैट यू रोट, मेरे पास वो लेटर है जो तुमने लिखा, सो आई हैव दैट लेटर। तो यहाँ पे हैव क्या शो कर रहा है? देखो, हैव के बाद हैव जो है यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कैसे हम हैव को यूज कर रहे हैं, कि वो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी। अब यहाँ पे आई के बाद डायरेक्टली मेन वर्ब है, और उसके बाद देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी होगी, ठीक है। हैज के बाद वर्ब होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, जैसे ही हैज ओपन्ड, ठीक है। आई हैव नॉट विजिटेड। तो लेकिन अगर सिंपली वर्ब मेंशन्ड है, ठीक है, हैव, तो यहाँ ये क्या शो कर रहा है? पोजेशन, आई हैव द लेटर। वो लेटर किसके पास है? मेरे पास है, आई हैव द लेटर। तो यहाँ ओनरशिप या पोजेशन शो हो रहा है कि लेटर किसके पास है। सो हैव यहाँ किसकी तरह यूज हो रहा है? एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, ओके। जो नेक्स्ट हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो है बी। अब बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। बी तो है ही, इसके साथ इज, एम, आर, ठीक है। उसके अलावा बीइंग, वॉज, वर, बीन, ये सब यूज होते हैं। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंटली यूज होंगे। हम जितने भी वर्ब्स हैं हम उनके बारे में जो है एग्जाम्पल्स प्रॉपरली अच्छे से समझ में आएंगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ इनको समझेंगे। तो अभी हम इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बी जो है वो मेनली यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेस या पैसिव वॉइस फॉर्म करने के लिए। पैसिव वॉइस की क्लास हम अलग से करेंगे, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हम यूज करेंगे, ठीक है, ओके। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हम यूज करेंगे, एंड जब कॉन्टिन्यूस टेंसेस फॉर्म करेंगे। तो हमने जहाँ देखा था कि हैव यूज होता है परफेक्ट टेंसेस के लिए, एंड जो बी है वो यूज होता है कॉन्टिन्यूस टेंसेस के लिए, ठीक है। एंड अब जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो कॉन्टिन्यूस टेंस क्या शो करता है? कॉन्टिन्यूस किससे बना है? कॉन्टिन्यूस से बना है, यानी जो एक्शन है वो चल रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस में वो प्रोग्रेसिंग है, चल रहा है, ठीक है। वो स्टार्ट हो गया था पहले, अभी एंड नहीं हुआ, वो अभी भी चल रहा है। तो जब ऐसा होता है उसको उस टेंस को हम शो करने के लिए यूज करते हैं बी। तो जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ एम क्या है? वो बी ही, वर्ब टू बी ही है, ठीक है, वर्ब की फॉर्म ही है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के साथ हम यूज करते हैं हमेशा एम, ठीक है। और आर किसके साथ यूज करते हैं? वी या
दे, ठीक है, यू भी, ठीक है। सो और इस किसके साथ यूज करते हैं, ही, ठीक है, शी, इट, ओके। उनके साथ हम यूज करेंगे इज। वॉज जो है, वॉज अ वर्ब, तो उसमें वर्ब किसके साथ यूज होगा, आई, वी, यू एंड दे, ठीक है, इनके साथ। एंड वॉज वर्ब किसके साथ यूज होगा, ही, शी, इट, ठीक है। तो वॉज किसके साथ यूज होगा, ही, शी, इट। वर्ब किसके साथ यूज होगा, आई, वी, यू एंड दे। और ये वॉज और वर यूज होते हैं पास्ट टेंस में, इज, एम, आर यूज होंगे प्रेजेंट टेंस में। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, एम यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। और वो जो है अभी लेटर लिखा जा रहा है, इट इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है बी। उसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब। कहाँ, जब फीलिंग्स या फिर स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस करना हो, फीलिंग्स किसी पर्सन को अपनी एक्सप्रेस करनी हो, या फिर किस स्टेट में है, यानी किस सिचुएशन में कोई पर्सन या कोई प्लेस कोई ऑब्जेक्ट है, वहां पे हम बी यूज करते हैं। जैसे दे वर थ्रिल्ड विद द न्यूज, तो वर यहाँ क्या है, इट इज वर्ब बी ओनली, ठीक है, बी का ही फॉर्म है। तो वर, दे वर थ्रिल्ड, वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो गए, एक्साइटेड हो गए जब उन्हें वो न्यूज़ मिली। तो यहाँ फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही हैं, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टेट ऑफ बीइंग मतलब ही इज़ अ सीनियर सर्जन। स्टेट ऑफ बीइंग या किसी का प्रोफेशन है कोई, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बी को। तो यहाँ ये टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं शो कर रहा। देखो वर्ब के बाद जो है, जो वर्ब के बाद प्लस आईएनजी, ये फॉर्म नहीं दिख रही। कॉन्टिन्यूस टेंस में हम आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किस सेंटेंस में शो हो रही है, इस सेंटेंस में शो हो रही है, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो वहां पे जो वर्ब बी है वो शो कर रहा है कि कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन यहाँ पर देखो वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे वर्ब जो बी वर्ब है, यानी वर्ब, वो यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग या फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। ऐसे ही शी इज अ सीनियर सर्जन, यहाँ पे इज के बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब नहीं है, आई इज के बाद वो बता रहे हैं कि शी इज अ सीनियर सर्जन। तो वो उनका प्रोफेशन या उनकी जो है स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, किस स्टेट में है या क्या करते हैं वो, ओके। एक्शन को नहीं शो कर रहा वो। तो यहाँ पे बी को हम इन दो पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मेन वर्ब्स पे। तो मेन वर्ब्स पे हम अभी बिल्कुल भी कोई ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट मेन ओवरव्यू ले रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था मेन वर्ब्स क्या करते हैं, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, बेसिक मीनिंग देते हैं एक सेंटेंस में, जो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दे पाते। जैसे यहाँ आई एम राइटिंग अ लेटर, यही सेंटेंस हम ले लेते हैं, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ राइटिंग इज द मेन वर्ब, आई एम राइटिंग अ लेटर। सो अगर यहाँ पे मेन वर्ब ही ना हो, आई एम, तो आई एम अ लेटर, तो यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब मीनिंग प्रोवाइड करे कि लेटर के साथ क्या एक्शन हो रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन, लेटर को लिखा जा रहा है, ठीक है। तो लिखना, राइटिंग, वो मेन वर्ब है, वो इसको एक्चुअल मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे एम जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो एक्चुअल मीनिंग एक्शन को कन्वे नहीं कर रहा। सो अब डिफरेंट फॉर्म्स है वर्ब के। मेन वर्ब होते हैं हमारे बेस फॉर्म में, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म या जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब भी कहते हैं, जिसमें आईएनजी यूज होता है, ठीक है। तो इनको ये हम अभी वीडियो के अंदर हम सारे वर्ब्स नहीं देख सकते, तो आपको ये वर्ब्स थोड़ा ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलता है, और आपको काफ़ी पता होंगी भी वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वो उनका करेक्ट यूसेज हम टेंसेस में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऐसे ही ये हमें याद रखने पड़ेंगे कि किस वर्ब की कौन सी फॉर्म कैसी होती है। जैसे अराइव,
तो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म अराइव होती है, ठीक है, बेस फॉर्म यानी कि या फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म या कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब। तो अराइव बेस फॉर्म वर्ब है, और पास्ट में अगर हम पास्ट फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो अराइव्ड होगा, पास्ट पार्टिसिपल में भी अराइव्ड होगा, कॉन्टिन्यूस में अराइविंग होगा। तो ऐसे ही बिल्ड, बिल्ड का पास्ट फॉर्म क्या होगी, बिल्ट, ठीक है, एंड बिल्ट, और बिल्डिंग हो, बिल्ड कैसे कैसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म कैसे बनती है, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अराइव, ठीक है, ई हटा के वहाँ पे आईएनजी ऐड हो गया। बिल्डिंग, तो बिल्ड के आगे आईएनजी ऐड हो गया। ब्रिंग, ठीक है, बेस फॉर्म क्या है, ब्रिंग, तो ब्रिंग के आगे हमने आईएनजी ऐड कर दिया। तो ब्रिंग, ब्रॉट, 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 ब्रॉट क्या है, ब्रॉट एंड ब्रॉट पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, दोनों सेम है यहाँ, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ब्रिंकिंग। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होंगी, ठीक है, कुछ वर्ब्स में डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे ड्रॉ। अब ड्रॉ जो है वो बेस फॉर्म है, ड्रॉ के बाद है ड्रू, एंड थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। तो देखो ये दोनों डिफरेंट हैं, ड्रू एंड ड्रॉन डिफरेंट है, ठीक है। और अगर हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनानी है तो क्या होगा, बेस फॉर्म होगा, बेस फॉर्म में प्लस आईएनजी, तो ड्रॉ प्लस आईएनजी, ठीक है। अब ये तो हमने कुछ बहुत सिलेक्टिव 5-6 वर्ब्स हमने लिख ली एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। आपको एक बार लिस्ट ऑफ वर्ब्स आपको देखनी होगी, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे कि कैसे किस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती हैं, ठीक है, कि बेस फॉर्म कौन सी होगी, सेकेंड फॉर्म कौन सी होगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होगी, ये आपको पता चल जाएगा। लीड में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, जैसे लीड है तो लीड की सेकेंड फॉर्म एलईडी, लेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी लेड ही होती है, एलईडी, ठीक है। सीक, सॉट, सॉट एंड सीकिंग, टेल, टोल्ड, टोल्ड एंड टेलिंग। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हम सोचें कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म वर्ब सेम होती हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमने देखा ड्रॉ के एग्जाम्पल में। नाउ अब हम देखते हैं इन्फिनेटिव्स के बारे में। इन्फिनेटिव का अभी हमने पीछे देखा था, हैव, जब हम हैव डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे हैव प्लस इन्फिनेटिव, बताओ क्या, अभी आपने देखा था वीडियो में, तो क्या होता है हैव प्लस इन्फिनेटिव, क्या शो करता है बताओ, इट शोज फोर्स्ड एक्शन, ठीक है, हमने देखा था कि हैव प्लस इन्फिनेटिव शो करता है फोर्स्ड एक्शन। तो यहां वहां हमने देखा था इन्फिनेटिव का क्या मीनिंग था, वहां हमने लिखा था इट शोज टू प्लस वर्ब, और वर्ब कौन सी होनी चाहिए, बेस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो होता है इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन। अब इन्फिनेटिव्स कहाँ यूज करते हैं हम, ये स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, ठीक है, इन्हें हम नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। तो हम इनमें जब अगर ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह यूज है तो हम इन वर्ब में क्यों यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टू प्लस वर्ब, ये वर्ब से फॉर्म होते हैं इन्फिनेटिव्स, इसलिए हम इन्हें वर्ब में पढ़ रहे हैं, पर ये यूज होते हैं एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स हम नाउन्स और एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, एडवर्ब्स हम आगे पढ़ेंगे। सो अब कैसे बनते हैं, बाय एडिंग टू बिफोर द बेस फॉर्म। तो कैसे लिखते हैं, टू प्लस वर्ब, और वर्ब होनी चाहिए बेस फॉर्म वर्ब, ठीक है। एंड यूज कैसे होगा, हम इसको यूज करेंगे टू इंडिकेट पर्पस ऑफ एक्शन। अब पर्पस ऑफ एक्शन का मतलब कि हम वहां पे एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि एक्शन हो रहा है, खत्म हो गया या होगा, हम सिंपली एक्शन को क्यों मेंशन कर रहे हैं। जैसे ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। अच्छा, इसमें देखो कितने टू आ रहे हैं, यहां पर एक टू है और यहां पर एक टू है। जब टू के साथ बेस फॉर्म वर्ब यूज होगी तो हम कहेंगे कि वो क्या है, इट इज एन इन्फिनेटिव, ओके, इट इज एन इन्फिनेटिव। लेकिन टू कैन ऑल्सो, क्या कैन ऑल्सो भी नहीं, टू जो है इज ऑल्सो अ प्रपोजिशन,
तो जब हम प्रीपोजिशंस अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्लियर होगा कि टू को हम प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि वर्ब और नाउन के बीच में, वर्ब और नाउन को लिंक करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे यहाँ पर ही वेंट टू द फॉरेस्ट, तो ही वेंट वर्ब है, मेन वर्ब है, और कहाँ गया, फॉरेस्ट में गया, सो यहाँ फॉरेस्ट इज अ नाउन। तो अब उन दोनों के बीच में ही वेंट फॉरेस्ट, तो वहाँ टू जो यूज हो रहा है इस नाउन से पहले, फॉरेस्ट से पहले, इट इज अ प्रीपोजिशन, ठीक है, इट इज अ प्रीपोजिशन। बट यहाँ किस लिए क्या, टू कलेक्ट फायरवुड, तो ये टू प्लस वर्ब है, ठीक है, टू प्लस वर्ब, ये क्या है यहाँ, इट इज एन इन्फिनिटिव। और ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्शन क्या था, वो फॉरेस्ट में गया किस लिए, फायरवुड कलेक्ट करने के लिए। वो एक्शन अभी नहीं टेक प्लेस हो रहा है वो एक्शन, तो वो बस मेंशन किया जा रहा है कि ये एक्शन था, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव, टू डू समथिंग, ठीक है, टू कलेक्ट फायरवुड, टू प्ले क्रिकेट। तो जब भी हम ऐसे यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा इन्फिनिटिव। एंड और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, हम यूज़ कर सकते हैं एज द सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव को एज सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टू विजिट माउंट कैलाश इज़ माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम। अब यहाँ टू विजिट, ठीक है, विजिट, टू प्लस विजिट, अब टू प्लस वर्ब है, तो ये क्या हो गया, दिस इज एन इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव को हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे टू विजिट माउंट कैलाश जाना इज माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम, मेरा पूरा लाइफ का एक सपना है, इट इज अ ड्रीम, ठीक है। तो ये हमने देखा इन्फिनिटिव। सब कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स देख लेते हैं। तो क्या हो सकते हैं, अफेक्ट एंड इफेक्ट। अब यहाँ कौन सी वर्ब है, अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट वर्ब है। अफेक्ट इज अ वर्ब, ठीक है, इफेक्ट क्या है, इट इज अ नाउन। तो कैसे यूज होता है, हाउ लो द लो एग्रीकल्चरल आउटपुट विल अफेक्ट फूड प्राइसेस। यहाँ विल के बाद हम यूज कर रहे हैं वर्ब। अफेक्ट क्या है यहाँ, इट इज अ वर्ब, कि जो लो एग्रीकल्चर आउटपुट है, जो कम जो हमारा एग्रीकल्चर में जो हमें हार्वेस्ट किया, क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया, तो वो उसका अमाउंट कम था, तो उससे क्या होगा, उससे फूड प्राइसेस पे असर पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अफेक्ट है, असर पड़ेगा, वो वर्ब है। लेकिन द प्रोफेसर हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो पॉजिटिव इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन को। तो यहाँ पे इफेक्ट इज अ नाउन, तो दोनों में डिफरेंस है। अब अगर यहाँ पे इसी सेंटेंस में हम अफेक्ट को रिप्लेस कर दे इफेक्ट से, द लो एग्रीकल्चरल आउटपुट विल इफेक्ट फूड प्राइसेस, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विल के बाद एक वर्ब आनी चाहिए। सिमिलरली द प्रोफेसर हैड अ पॉजिटिव अफेक्ट ऑन हिज स्टूडेंट्स, यहाँ अफेक्ट, इफेक्ट की जगह अगर हम अफेक्ट लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एडजेक्टिव के बाद एक नाउन चाहिए। एडजेक्टिव पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव है, वो इफेक्ट, एक नाउन होना चाहिए। तो यहाँ केयरफुल रहना है इसके यूसेज में। ये कई बार इनकरेक्ट सेंटेंस में भी आ सकता है एरर फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा एडवाइस एंड एडवाइज। एडवाइस एक नाउन है, एंड एडवाइज इज अ वर्ब। तो आप जब किसी को सलाह देते हो तो वो जो सलाह है वो नाउन है, लेकिन जब आप वो उसका एक्शन, कि सलाह देने का जो एक्शन है, उसको हम कहते हैं एडवाइज, SE। जैसे द बॉय टुक करियर एडवाइस फ्रॉम हिज अंकल। तो करियर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन, एडवाइस को, ठीक है। उसने अपने अंकल से करियर एडवाइस ली, तो यहाँ पे एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा एक नाउन को, तो यहाँ पे ADVICE का यूज, एडवाइस का यूज करेक्ट है। द मैन आस्क्ड द लॉयर टू एडवाइज हिम, टू प्लस वर्ब, ये क्या है, अभी लास्ट हमने पढ़ा, टू प्लस वर्ब, दिस इज एन इन्फिनिटिव, तो टू के बाद बेस फॉर्म वर्ब यूज हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए, और ADVISE इज अ वर्ब। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी जगह हम एडवाइस यूज करें, टू एडवाइस हिम, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एडवाइस CE ये एक नाउन है, जबकि हमें इस सेंटेंस में टू के बाद क्या चाहिए, हमें चाहिए एक वर्ब, ठीक है। तो ये यूसेज करेक्ट है।
अगर हम इनको इंटरचेंज करते तो दोनों ही सेंटेंस गलत हो जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, अब इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों को। देखो CE एंड SE, अब यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो एक नाउन है और प्रैक्टिस SE इज अ वर्ब। अब इसमें क्या फ़र्क है, जो अगर आप किसी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आप मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो एक्शन है और वहाँ पे वर्ब होनी चाहिए। तो कौन सा वाला यूज होना चाहिए दोनों में से? SE, PRACT या SE। जैसे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस देयर कन्वर्सेशन स्किल्स, टू के बाद प्रैक्टिस यूज हो रहा है वर्ब, तो यहाँ पे इसका यूसेज करेक्ट है। और द एंटरप्रेन्योर वाज नॉट, वॉज नहीं, यहाँ पे कुड करते हैं, ठीक है। सो द एंटरप्रेन्योर कुड नॉट पुट एनी ऑफ हर आइडियाज इनटू प्रैक्टिस। अगर ये सेंटेंस हमें गिवन हो तो यहाँ पर क्या यहाँ पर PRACTICE इनटू प्रैक्टिस। अब इनटू इज एन प्रपोजिशन एंड प्रपोजिशन के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। सो जो आइडियाज से उनको प्रैक्टिस में लाना है, आई पुट हर आइडियाज इनटू प्रैक्टिस, एक्चुअल रिजल्ट, तो वहाँ पे वी नीड अ नाउन। तो यहाँ पे नाउन है और यहाँ इट्स अ वर्ब और दोनों का यूज़ करेक्ट है। सिमिलरली पिछले केस की तरह अगर हम इंटरचेंज कर देंगे दोनों सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। तो हमें केयरफुल रहना है कि जहाँ हमें नाउन यूज़ करना है वहाँ हम CE यूज़ करें, जहाँ वर्ब यूज़ करना है वहाँ हम SE यूज़ करें, प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट है हमारा लूज, लूज एंड लूज, लूज, लूज एंड लॉस। तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। LOSE लूज होता है हारना, ठीक है, ये एक वर्ब है। LOOSE क्या होता है? ढीला, ठीक है, लूज। तो अगर ढीले कपड़े कोई पहन रहे हैं तो लूज क्लोथ्स, तो ये दिस इज एन एडजेक्टिव। और लॉस क्या होता है? हार, ठीक है, हारना। सो वहां पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा दिस इज अ नाउन। तो कैसे यूज होते हैं तीनों? द फैंस वर डिसअपॉइंटेड आफ्टर द टीम्स लॉस। तो जो फैंस थे वो डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए जब उनकी टीम हार गई। तो वहाँ पे उनके एक्शन को डिस्क्राइब करें। यहाँ पर देखो टीम अपॉस्ट्रोफी एस, ये इसको हम बोलते हैं पोजेसिव नाउन, क्योंकि नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज हो रही है, पोजेशन शो हो रहा है कि किसका लॉस था, टीम का लॉस था। तो जब भी ऐसे नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज हो, पॉजेसिव नाउन होगा, उसके आगे हम नाउन यूज करेंगे। तो इन तीनों में से नाउन कौन सा है? LOSS, लॉस नाउन है, तो यहाँ नाउन ही यूज होगा, LOSS, ठीक है। यहाँ हम LOSE या LOOSE यूज नहीं करेंगे, ओके। दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट इफ दे लूज दिस गेम। तो यहाँ लूज एज अ वर्ब यूज हो रहा है और इसका यूज यहाँ करेक्ट है। कि अगर वो हार जाते हैं गेम तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, तो वहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। थर्ड सेंटेंस में ही डिसाइडेड टू वियर अ लूज शर्ट। तो कैसी शर्ट उन्होंने पहनी? लूज शर्ट। तो यहाँ ये डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको? शर्ट को, और शर्ट यहाँ पे है नाउन, ठीक है, और लूज इज एन एडजेक्टिव, ओके। तो यहाँ हमें शर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, और तो हम एडजेक्टिव कौन सा है? LOOSE, ठीक है। सिमिलरली हम लूज हम यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे लूज शुगर, ठीक है। तो वहाँ अगर हम लूज शुगर की बात कर रहे हैं तो LOOSE यूज करेंगे, क्योंकि शुगर क्या है? शुगर नाउन है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ तीनों वर्ड्स में से कौन सा है एडजेक्टिव? LOOSE, okay. So the next pair of words is envelope and envelope. So envelope क्या होता है? सबको पता है कि एनवेलप में हम लेटर डालते हैं और पोस्ट कर देते हैं। सो ही रोट द एड्रेस ऑन द एनवेलप। सो एनवेलप विद एन E इज अ नाउन, ये एक चीज है एनवेलप। पर ENVELOP एनवेलप इज वो क्या है? इट्स अ वर्ब, ठीक है। जैसे ही रोट एन एड्रेस, अब किसी जहाँ हम ENVELOPE, तो वो हम उस लिफाफे की बात कर रहे हैं। लेकिन
द फॉग विल एनवेलप द एंटायर सिटी, यहाँ पर ये विल एनवेलप, वो क्या कर लेगा, ठीक है, पूरी सिटी को वो ढक देगा फॉग। तो वहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो वहाँ ई यूज नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ ई एन वी ई एल ओ पी ई यूज करेंगे सेकेंड वाले सेंटेंस में तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ हम यूज करेंगे सिंगल, सॉरी, वहाँ हम यूज करेंगे ई एन वी ई एल ओ पी, ठीक है। नेक्स्ट है होर्ड एंड होर्ड। अब एच ओ ए आर डी ई में क्या फ़र्क है? एच ओ ए आर डी वर्ब है, एच ओ आर डी ई नाउन है। तो जैसे पीपल रश टू होर्ड एसेंशियल आइटम्स, लोगों ने, होर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके सेफ जगह पे कहीं रख देना बाद के काम के लिए। सो लोगों ने क्या किया, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी करके रख ली, होर्ड कर ली अपने घर में। अ डे बिफोर द हरिकेन आने से एक दिन पहले उन्होंने सारी नेसेसरी आइटम्स होल्ड कर ली, यानी कि कलेक्ट करके सेफली रख दी। सो यहाँ एच ओ ए आर डी यूज होगा क्योंकि ये वर्ब है, ठीक है। बट द होर्ड ऑफ, अब एच ओ आर डी ई क्या होता है? होर्ड इज अ नाउन जिसका मतलब होता है बहुत सारे लोग। सो अ होर्ड ऑफ प्रोटेस्टर्स गैदर्ड आउटसाइड द बिल्डिंग्स, तो जो बिल्डिंग्स के बाहर बहुत सारे प्रोटेस्टर ग्रुप्स इकट्ठे हो गए, तो एक ग्रुप इकट्ठा हो गया प्रोटेस्टर्स का, तो वहाँ पे एच ओ आर डी ई क्या है, अ के बाद यूज हो रहा है यहाँ अ होर्ड ऑफ प्रोटेस्टर्स, तो यहाँ इट्स अ नाउन। ओके, सो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस का करेक्ट यूज हमने देख लिया। द नेक्स्ट वन इज सीज एंड सीज। एस सी आई जेड ई मतलब क्या होता है, किसी से छीनना, तो इट इज अ वर्ब, ठीक है। और सी ई एस सी इज ऑल्सो अ वर्ब। जैसे द मैन सीज द अपॉर्चुनिटी, उसने वो अपॉर्चुनिटी वो उसने ऑब्टेन कर ली, ठीक है, क्विकली ऑब्टेन कर ली, तो वहाँ हम सीज यूज करेंगे, एस सी आई जेड ई। लेकिन अगर हम बात करें द कंपनी सीज्ड ऑपरेशन, सी ई एस ई डी मतलब क्या होगा, स्टॉप्ड, ठीक है। तो कंपनी स्टॉप्ड ऑपरेशंस आफ्टर द ऑर्डर। तो सी ई एस सी और एस सी आई जेड ई में डिफरेंस है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज प्रे एंड प्रे। पी आर ए वाई इज अ वर्ब, पी आर ई वाई इज अ नाउन। पी आर ए वाई, द डिवोटीज, जो डिवोटीज थे वो इकट्ठे हो गए हॉल में प्रे करने के लिए। प्रे यानी कि प्रेयर जो हम कहते हैं, प्रार्थना करने के लिए, प्रे करने के लिए वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए। बट पी आर ई वाई क्या है? पी आर ई वाई इज अ नाउन। अब प्रे का क्या मतलब होता है? प्रे होता है जिसे जो हंटिंग एनिमल्स का जो शिकार होता है उसे हम कहते हैं पी आर ई वाई, प्रे। सो द लायन मैनेज टू कैप्चर इट्स प्रे, उसने अपना प्रे, यहाँ नाउन की तरह यूज हो रहा है प्रे, ठीक है। एंड पी आर ए वाई, दिस इज अ वर्ब, ठीक है। तो द लायन मैनेज टू कैप्चर इट्स प्रे आफ्टर चेजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक उसने चेज किया अपने प्रे को और फिर उसे पकड़ लिया। नेक्स्ट इज सिवर एंड सेवर। तो एस ई वी ई आर ई एन, एस ई वी ई आर, सिर्फ ई का डिफरेंस है, उसी से ही काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। सिवियर इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, सिवियर यानी सीरियस, एंड एस ई वी ई आर इज अ वर्ब, मतलब कट, टू कट ऑफ, ठीक है। सिवियर इज मीन्स सीरियस। सो अ सिवियर थंडरस्टॉर्म इज लाइकली दिस इवनिंग, कि आज शाम एक सीरियस सीरियस तूफान आ सकता है, एक सीरियस थंडरस्टॉर्म। तो सिवियर का यूज करेक्ट है, ये यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। एंड द टू कंट्रीज सिवियर देयर डिप्लोमेटिक टाइज, तो जो दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे, टाइज यहाँ पर क्या है, टाइज इज अ नाउन, और वो क्या शो कर रहा है, क्या मीनिंग है उसका, उसका मतलब है रिलेशंस। तो जो दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस थे वो उन्होंने कट ऑफ कर दिए, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एस ई वी ई आर ई डी, ठीक है, सिवियर, उन्होंने कट ऑफ कर दिए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नेक्स्ट वन इज पोर एंड पोर। पी ओ यू आर क्या होता है, किसी लिक्विड को डालना किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। तो ही स्पिल्ड द वाटर वाइल ही वॉज पोरिंग इट, पी ओ यू आर आई एन जी, तो ये करेक्ट है, ठीक है, वर्ब है, ठीक है। पी ओ यू आर इज अ वर्ब, लेकिन पी ओ आर ई एक नाउन है, मतलब स्मॉल होल्स। सो द पोर्स अलाउ वाटर टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पॉट। तो ये जो द के बाद यूज हो रहा है यहाँ हमारे पास, ये है एक नाउन पोर, इसका मतलब स्मॉल होल्स, ठीक है। स्मॉल होल्स जो थे हैं वो अलाउ करते हैं वाटर को सरफेस पे आने में। सो दिस इज करेक्ट। डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या होता है, फैलना,
ठीक है, स्प्रेड होना। एंड डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, एक तो बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं, तो वो यहाँ सेकेंड वाला यूज होगा। डिफ्यूज मतलब कि टू काम डाउन अ सीरियस सिचुएशन, ठीक है। अब वो बॉम्ब में भी हम कौन सा यूज करते हैं, सेकेंड वाला यूज करते हैं, बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज नहीं करते, बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं। ऐसे ही किसी सिचुएशन को डिफ्यूज करने का मतलब सीरियस सिचुएशन को शांत करना, काम उसको मतलब सीरियस बनाना। द लीडर इंटरवीन टू डिफ्यूज द सिचुएशन, सिचुएशन को कम सीरियस बना रहा था, तो दिस इज करेक्ट। और ये दोनों ही वर्ब्स हैं। द इंटरनेट इज अ पावरफुल मीन्स ऑफ डिफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन, डिफ्यूजिंग का यहाँ पे क्या मीनिंग है, स्प्रेड, ठीक है। और यहाँ डिफ्यूज का क्या मतलब है, टू मेक समथिंग काम डाउन, तो करेक्ट है। साइट, साइट एंड साइट, SIGHT, SITE, CITE। SIGHT क्या होता है, जो देखने की एबिलिटी होती है, ठीक है, द एबिलिटी टू सी, तो ये नाउन है। और SITE इज ऑल्सो नाउन। साइट का मतलब क्या होता है, एक जगह, ठीक है, एक लोकेशन। एंड SIGHT इज द एबिलिटी टू सी। एंड साइट क्या होता है, CITE, इसका मतलब होता है मेंशन कर रहा, इट इज अ वर्ब। सो ही लॉस्ट हिज साइट, SIGHT, साइट मतलब कि उसने अपनी देखने की एबिलिटी खो दी एक्सीडेंट के बाद, तो करेक्ट है। अगर यहाँ SITE या CITE लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज द साइट फॉर, द गवर्नमेंट फाइनलाइज द साइट फॉर द न्यू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो जगह, लोकेशन फाइनलाइज कर दी नई यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये करेक्ट यूज हुआ है यहाँ। माई आर्टिकल वॉज साइटेड इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, साइटेड मतलब मेंशन्ड, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें एरर्स फाइंड करने हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप जो हमने ये 2 वीडियोस किए हैं, इनके बेसिस पे आप क्या इसमें एरर फाइंड कर सकते हैं। सो वील डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और आप जितना हो सके अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मॉक की ऐप से भी, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फ्री। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।